नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज दिन भर की बड़ी खबरों में क्या रहा इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां जो जानना जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण के बाद शुरू हुआ मंत्रालयों का कार्यकाल। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के नए विदेश मंत्री के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के रिपोर्ट के हवाले से दिल्ली सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और हत्या मामले में निचली अदालत के दिए फैसले पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया स्वतः संज्ञान। 29 जनवरी को होगी पहली सुनवाई। किसी प्रेमी या प्रेमिका का शादी से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। बंबई उच्च न्यायालय ने ईडी को दी नसीहत, कहा नागरिकों को परेशान करना बंद कर दे, हद में रहे और सोच समझकर काम करे। केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई जा रही टैक्स पर अरविंद केजरीवाल ने सरकार को घेरा, कहा जनता टैक्स टेररिज्म का शिकार हो गई है। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य को बजट को बढ़ाने की मांग की। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर गुरु रहमान ने अपने खून से लिखा लेटर। गुरु रहमान ने कहा, अभी नस काटा है, बाद में गला भी काट सकता हूं, लेकिन माफी नहीं मांग सकते हैं। महाकुंभ के मेले में योगी आदित्यनाथ सहित 54 मंत्रियों ने लगाई डुबकी। मंत्रियों ने योगी पर बरसाए फूल और जल। उत्तर प्रदेश में अब बनेगा धार्मिक सर्किट जिसमें होंगे 7 जिले। आज की सुर्खियों में इतना ही। अब रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर, जिसे समझना जरूरी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने भाजपा को झटका दिया है। जदयू ने पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भाजपा सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। 60 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा के पास बहुमत से ज्यादा सीटें हैं, लेकिन 6 सीटों वाली जदयू भी उसके साथ थी। लेकिन अब नीतीश कुमार की पार्टी ने भाजपा सरकार से अलग होने का फैसला लिया है। बीते करीब 2 सालों से अशांत चल रहे मणिपुर में भाजपा के लिए यह झटका की तरह देखा जा रहा है, जो पहले ही कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का दबाव झेल रही है। प्रदेश में भाजपा की 32 सीटों के साथ अपने दम पर सरकार है, जबकि एनपीएफ के पास 5 सीटें हैं और एनपी के पास 7 सीटें हैं। जदयू को अप्रत्याशित तौर पर मणिपुर के विधानसभा चुनाव में 6 सीटें मिली थी, जहां कांग्रेस के पास सिर्फ 5 सीटें हैं, जबकि केपीएस के पास 2 सीटें हैं। इस तरह छोटे छोटे गुटों में अलग अलग पार्टियों को अलग अलग सीटें मिली हैं। जदयू के समर्थन वापस लेने से भाजपा की सरकार के समक्ष कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस फैसले का दूरगामी असर होगा। खासतौर पर दिल्ली से पटना तक इसके मायने निकाले जाएंगे। बिहार में इसी साल अक्टूबर के आसपास विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी के इस फैसले को भाजपा पर सीट बंटवारे के लिए दबाव के रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, जिन पर हिंसा को नियंत्रित न करने का आरोप लगते रहते हैं। विपक्ष की ओर से लगातार उन्हें हटाने की मांग होती रही है, लेकिन भाजपा उन्हें लगातार मुख्यमंत्री बनाए रखा है। बता दें कि पूरे प्रदेश में कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों के बीच हिंसक झड़पों के दौर लंबे समय से जारी हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट की ओर से मैतेई समुदाय के लोगों को भी आदिवासी इलाकों में बसने की अनुमति दिए जाने के बाद यह विवाद शुरू हुआ था, क्योंकि आदिवासी समुदाय में सिर्फ कुकी जाति के लोग रहते थे। लगभग 2 साल होने वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक मणिपुर को लेकर ठोस कदम नहीं उठाया है। मणिपुर में महिलाओं के साथ हो रही हिंसा और लोगों की मौतें लगातार बढ़ती जा रही है। संसद में इसको लेकर हंगामा भी हुआ था। इस पर केंद्र की सरकार ने चर्चा नहीं की, जिसके कारण विपक्ष हमलावर है और आज भी इस पर सवाल उठाए जाते हैं। लगातार हिंसा और अन्य घटनाएं सामने आती रहती है। जदयू के समर्थन वापस लेने से एक सवाल उठता है कि क्या अब बीजेपी पर दबाव बनेगा कि वह मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए कदम उठाए। लेकिन इस सवाल का ठोस उत्तर नहीं है, क्योंकि भाजपा इस मुद्दे को हमेशा खामोशी से झेलती रही है, कोई काम नहीं करती है। भारत और मालदीव के बीच रिश्ते अब एक बार फिर से पटरी पर लौट गए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को भारत की अहमियत का तब अंदाजा हुआ जब भारतीय पर्यटकों ने मालदीव से मुंह मोड़ लिया, जिससे उसको भारत की दुश्मनी आर्थिक रूप से भारी पड़ गई। पिछले साल की शुरुआत में मालदीव के कुछ मंत्रियों ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक बातें कही थी। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ गए थे। भारतीय पर्यटकों ने मालदीव से दूरी बना ली थी, जिसका असर भी दिखाई दिया। साल 2024 में मालदीव पहुंचने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में लगभग 40% की गिरावट आई है। द हिंदू के बिजनेस लाइन रिपोर्ट के अनुसार मालदीव में पिछले साल महज
मात्र 1,30,000 पर्यटक ही पहुंचे, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 2,10,000 था। इससे पहले 2.5 से 3 लाख और 4 लाख लोग मालदीव पहुंचते थे एक सालों के अंदर। मालदीव एक द्वीप देश है और वहां आने वाले पर्यटकों से ही इकोनॉमी चलती है। भारतीय पर्यटकों के मुंह फेर लेने की वजह से मालदीव को कई महीनों तक आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पिछले 10 सालों से मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या टॉप 5 देशों में रही है। साल 2020 के बाद कुछ सालों तक मालदीव पहुंचने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा थी। 2020 में 11% से बढ़कर 2021 में यह आंकड़ा 22% तक पहुंच गया था। इसके बाद भारत से खराब होते रिश्ते ने मालदीव में भारतीय पर्यटकों का जाना बहुत कम हो गया। 2023 में भारत और मालदीव के रिश्ते काफी ज्यादा खराब होने लगे थे। इसको लेकर खूब चर्चाएं भी हुई। मोहम्मद मुइज्जी ने भारत के खिलाफ नारे लगाकर, इंडिया गो आउट के नारे लगाकर राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था। चीन के दम पर जीता था। उन्होंने मालदीव से भारतीय सेना को वापस भेजने का भी फैसला लिया था, जिससे दोनों देशों के संबंध खराब हो गए थे। बाद में पिछले साल की शुरुआत में मालदीव के मंत्रियों ने खूब बयानबाजी की, जिसे आग में घी डालने जैसा देखा गया। मंत्रियों के खिलाफ मुइज्जी ने कार्रवाई भी किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बाद में भारत से दुश्मनी महंगा पड़ने लगा और मौजूदा इसे समझ में आने लगा कि भारत कितना जरूरी है। चीन से करीबी बना रहे मुइज्जी ने वापस भारत की ओर देखा और भारत ने भी मुइज्जी को संभलने का दूसरा मौका दिया। पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में मुइज्जी को न्योता दिया गया। इसके बाद भारत और मालदीव के रिश्ते में वापस करवाहट कम होने लगी और रिश्ते सुधरने लगे। अब रिश्ते ठीक हो रहे हैं। आज की बड़ी खबरों में इतना ही है, लेकिन आप हमारा समर्थन कर सकते हैं। हमारा साथ दे तो हम उन खबरों को भी पहुंचाएंगे जिसका आना जरूरी है। हम लोगों के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, इसे समझिए और साथ देते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो ज्वाइन भी कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।